नमस्कार मित्रों। अभी कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उस वीडियो पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। मैंने उसमें 3 बातें कही थी, लोग उसको पचा नहीं पाए क्योंकि मैंने एक अलग तल पर जाके वो बात कही थी। वो जो सुन रहे थे वो कुछ अलग तल पर सुन रहे होंगे शायद, इसलिए उनको मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने 3 चीज़ कहा था। पहले कहा था कि कोरोना जिससे हम मरते हैं उसका वायरस से कोई संबंध नहीं है। दूसरा मैंने कहा था कि कोरोना जिससे हम मरते हैं उसका छुआछूत से कोई संबंध नहीं है। तीसरा मैंने कहा था कोरोना जिससे हम मरते हैं वो बाहर से नहीं, वो अंदर से जन्मता। ये तीनों चीज़ों पर अभी भी मैं कायम हूँ। हम लोग किस चीज़ से डरते हैं? वो कोरोना का मरीज जो मर गया। पूरे विश्व में जितने लोग मरे हैं और जितने जितने लोगों को हुआ है, अगर वो आंकड़ा निकालिएगा तो वो आएगा 6%। यूएस में 3.8% लोग मरे, भारत में 3.2% लोग मरे जिनको हुआ और जो लोग मर गए। यही वो ग्रुप है जिससे हम डरते हैं। उसको देख के हम डरते हैं कि कहीं हम भी मर न जाएं अगर संक्रमण पकड़े तो जो जहाँ तक मरने का संबंध है वो न वायरस से उसका कोई लेना देना है, न ही उसका छुआछूत से लेना देना है, और न ही वो बाहर से कोई संबंध है। वो आपका बिल्कुल अंदर की घटना है। कोई भी आदमी कोरोना में मरता क्यों है? निमोनिया से। और निमोनिया क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना, खाए हैं तो चलना होगा। खाए और नहीं चले, गाड़ी में डीजल भरा है, गाड़ी चलाए नहीं, तो वो डीजल कभी भी गाड़ी को आग लगा देगा। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि डीजल बहुत गड़बड़ चीज़ है, डीजल से बचना चाहिए। नहीं, डीजल का आपने दुरुपयोग किया। वायरस तो दुनिया में भरा हुआ है, हम किस किस वायरस को धरती से हटाएंगे? और अगर हटा दिए तो हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो कहा था कि कोरोना का जो निमोनिया है वो वायरस से नहीं होता। आज वो वायरस आपको दिख रहा है, कल वो बैक्टीरिया भी आएगा, उससे भी निमोनिया हो जाएगा और उससे भी लोग मरने लगेगा। लेकिन उसका कारण है खुद में शरीर में तेजाब यानी एलर्जी बना लिए हैं। और ये एलर्जी चीनी खाने से बढ़ता है। चीनी, अभी हम जो भोजन करते हैं वो ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको चीनी हम कहते हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च। हर चीनी मीठा नहीं होता। आप जो समोसा खाते हैं वो मीठा नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीनी है। चाउमीन जो खाते, जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीनी है, क्योंकि वो मैदा से बनता है। तो ये इन चीज़ों में बुराई क्या है? इन चीज़ों में बुराई है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करना होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का शरीर में एक ही काम है, एक्टिविटी। और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन शरीर में तभी आएगा जब आप ज़्यादा प्रोटीन खाइएगा। प्रोटीन बिना मेहनत के एब्जॉर्ब नहीं होता सर, आपके हाथ से आपके शरीर में वो घुसेगा ही नहीं जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा। यानी 3 चीज़ से बीमारी होता है: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना। तो आज मानव जाति जो इस मुसीबत में है, तो उसको सबक लेना चाहिए कि वो अपने डाइट से कार्बोहाइड्रेट कम करे, प्रोटीन बढ़ा दे और रोज़ टहले। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं कि रोज़ मुँह धोना, रोज़ नहाना, काश हम बच्चे को सिखाएं कि बेटा रोज़ टहलना। बिना टहले भोजन आपके शरीर के लिए जहर के समान है। आपको ज़्यादा 1400 कैलोरी चाहिए। बिना अगर काम के रहना चाहते हैं तो 1400 कैलोरी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का भोजन कीजिएगा तो उससे कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और प्रोटीन और फैट का कैलोरी तो नुकसान उतना नहीं करेगा, लेकिन बेवजह का लिया गया कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी ज़रूर नुकसान करेगा। तो मैंने जो बात कही थी वो ये सोच के कही थी कि आप समझ जाएँ, दुनिया को नहीं सुधारना है, खुद को सुधारना है। गड़बड़ी हमारे भोजन में है, उसको सुधारना है। हम ये वायरस को मिटाने में लगे हुए हैं। लॉकडाउन से केवल फ़ायदा ही है ऐसा नहीं है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आप लॉकडाउन करके वायरस के नेचुरल प्रसार को रोक दे रहे हैं? उससे क्या नुकसान होगा? उससे बहुत नुकसान होगा। प्रकृति खुद इम्यूनाइजेशन करता है। जो टीका आप खरीदिएगा कंपनी से, जो आप 3 महीने में मार्केट में आ जाएगा, उधर खरीदिएगा, उसका खरबों रुपये का कमाई होगा। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते वो टीका आपको प्रकृति फ्री में बांट रहा था। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन जाता तो उसके चलते आपके शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाता, और उससे आप लड़ने का ताकत, अपने कुदरती ताकत आप अपने शरीर में ले आते। हम कहते हैं कि फलां वायरस धरती से चला गया, वास्तव में वायरस जाता नहीं, लेकिन अब आपका शरीर उस वायरस से बीमार होने का खतरा खो देता। इसीलिए हम कहते हैं कि वो वायरस अब ख़त्म हो गया। दुनिया में कोई वायरस ख़त्म नहीं होता, जो जन्मा है वो रहता, लेकिन उससे हमारा शरीर इसलिए प्रतिक्रिया नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी शरीर के पहचान में आ जाता। तो सोचने का तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी गंदगी से होता, हम कहते हैं बीमारी संक्रमण जो है कि चीनी से होता। संक्रमण और चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट एक ही सिक्के का 2 पहलू है। मानव जाति को ये समझ लेना होगा कि बीमारी हो अथवा ना हो,
कुछ भोजन उसके खाने के लायक अब नहीं रह गया, उसको वो भोजन बंद ही कर देना होगा, नहीं तो उसका जीवन खतरे से खाली नहीं है। तो हमने न केवल बहुत लोगों को बेरोजगार बनाया, आज अमेरिका में 60 लाख बेरोजगार नया पैदा हो गए, और अमेरिका की बेरोजगारी भारत की बेरोजगारी से ज़्यादा कष्टप्रद है, क्योंकि वहाँ पर रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर लोग इलाज, सामान्य जन इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, सब मैक्सिमम लोगों का इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस भी हाथ खड़ा कर लिया। तो आपको ये समझना होगा कि भारत के लिए लॉकडाउन बहुत उपयोगी चीज़ नहीं है। जिन लोगों ने भी सलाह दिया उनको ये समझना चाहिए कि भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पर युवाओं की आबादी ज़्यादा है, तो वैसे भी आपको वो खतरा नहीं था जो अमेरिका को था।